हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दीप। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। और अगर आप बीपीएससी 72nd बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि इतने कम टाइम में सिलेबस को कैसे मैनेज करें, रिवीजन कैसे करें, सोर्सेस क्या होने चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो भी सोर्सेस को नोट किया हुआ है या जो भी पॉइंट को नोट किया हुआ है, ये 72nd बीपीएससी को ध्यान में रखकर किया गया है। सबसे पहले है कि डेली हमें कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। उसके बाद से है हमारा अभी क्या पढ़ना है, सोर्सेस क्या होने चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को क्लासीफाई किया हुआ है और सोर्सेस को भी यहाँ पर नोट किया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं मिनिमम हमें कितने आवर की पढ़ाई करनी चाहिए। अभी आपको मिनिमम 7 to 8 आवर की पढ़ाई करनी चाहिए। और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जाएगा, जैसे कि 1 महीने 25 दिन, तो आपको इसमें और टाइम को और बढ़ाते जाना है। आपको 10 से 12 घंटे, 12 से 14, मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं उतना। अगर आपकी कोई अपनी स्ट्रेटजी है तो आप उसे ही फॉलो करें, फिर भी आपको 7 to 8 आवर डेली स्टडी करनी ही होगी। नेक्स्ट है कि अभी हम क्या पढ़ें, प्रीलिम्स या मेंस। देखिए, अगर किसी का प्रीलिम्स बहुत अच्छा है, जो 3-4 बार से कंटिन्यू प्रीलिम्स क्लियर कर रहा है, या फिर किसी भी एग्ज़ाम का, जैसे कि बीपीएससी, यूपीपीएससी या यूपीएससी, अगर किसी भी एग्ज़ाम का प्रीलिम्स इजीली क्वालिफाई कर ले रहा है तो वो मेंस कर सकते हैं। बट जिनका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है या बार बार सबसे बड़ा फाउंडेशन प्रीलिम्स ही बना हुआ है, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है हमारा सोर्सेस क्या होना चाहिए। देखिए, सोर्सेस को हमने यहाँ पर पूरे पहले सब्जेक्ट को क्लासीफाई कर लिया है और फिर हम उसके अकॉर्डिंग सारे सोर्सेस को डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा करंट अफेयर्स। ये सबसे बड़ा सेक्शन है, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस और बिहार स्पेशल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके लिए आपको एक ईयरली मैगजीन को करना होगा। आप एडुटेरिया से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी मैगजीन है। दूसरा है, अगर आप मंथली मैगजीन, किसी भी मंथली मैगजीन को पूरे साल तक फॉलो किया है तो आप उसे रिवीजन करेंगे, जैसे कि विजन आईएएस या फिर क्रॉनिकल या पीडी, जो भी हो, जिससे भी आपने किया हो उसे आप रिवीजन करेंगे। हम यहाँ क्रॉनिकल की जो पतली वाली मैगजीन होती है वो काफ़ी अच्छी है प्रीलिम्स के लिए, तो उसके लिए हम डेली एक वीडियो लाएंगे जिसमें 1 से 1.5 घंटे के अंदर हम उस पूरे मैगजीन को कवर करेंगे। अगर आप पहले से कोई मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी मंथली मैगजीन हो, तो आप उसे रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री का सेक्शन। यहाँ पे हमने हिस्ट्री को 3 पार्टों में डिवाइड कर दिए हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री, जिससे कि एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आपको लगभग 13 से 14 क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ही होंगे। इसके लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक अगर आपने पढ़ा हो तो आप उसे रिवीजन करेंगे, काफ़ी अच्छी बुक है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। और यदि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है इसको तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो ये बुक से आप करेंगे, ये काफ़ी अच्छी बुक है। साथ में आप घटना चक्र को भी कर लेंगे। और लूसेंट का भी बुक आप चाहेंगे तो लूसेंट से जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है, लास्ट में जो काफ़ी टेबल बना करके जो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैगजीन, पत्र पत्रिकाएँ या बहुत सारे मूवमेंट्स जो हुए हैं उनको दिया है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है वो। इसके बाद हिस्ट्री का जो हमारा दूसरा सेक्शन है एंशिएंट हिस्ट्री का, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप घटना चक्र से कर सकते हैं, साथ में आप लूसेंट से ज़रूर करेंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से लूसेंट में दिया हुआ है, तो इससे हो जाएगा। उसके बाद से मेडिवल हिस्ट्री के लिए आप लूसेंट से कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बचे तो आप घटना चक्र को भी कर लेंगे, या फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप लूसेंट से कर लेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा साइंस का सेक्शन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिए आप 9th और 10th की एनसीईआरटी से कर सकते हैं, करेंगे। काफ़ी अच्छी बुक है और इससे आपका बेसिक भी कवर होगा और सारे सेक्शन साइंस के कवर हो जाएंगे।
अगर आपने बिल्कुल नहीं करा है तो भी आप करेंगे, क्योंकि अभी 2 महीने टाइम है। आप ये बहुत पतली बुक है 9th और 10th की, तो आप इजीली 1 महीने में दोनों बुक को कवर कर लेंगे और लास्ट के जो 1 मंथ बचेंगे उसमें आप इस बुक से अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। इसके साथ में आप लूसेंट की जो स्पेशल साइंस की एक बुक आती है, इससे आप करेंगे। ये काफ़ी अच्छी बुक है और इसमें साइंस के सारे सेक्शन को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को भी हमने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल या वर्ल्ड ज्योग्राफी, और दूसरा है आपका एनसीईआरटी, ये इंडियन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप 11th की जो एनसीईआरटी है तो आती है, उसे आप कर सकते हैं। अगर आप 6 to 12th एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए आपने पढ़ा है तो आप उसे रिवीजन करेंगे, साथ में लूसेंट को कर लेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो भी आप 11th की जो एनसीईआरटी है, जो केवल फिजिकल ज्योग्राफी, 11th की 2 एनसीईआरटी आती है, एक फिजिकल ज्योग्राफी है और दूसरा इंडियन ज्योग्राफी है, तो आप फिजिकल ज्योग्राफी से कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं तो आप लूसेंट से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ में मैप ज़रूर करना है। खास करके बहुत सारे वैसे जैसे कि आपको हॉर्मुज जलसंधि हो गया, वाह-वलमंडेब जलसंधि हो गया, जो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, इन चीज़ों को आप मैप से करेंगे। मैप आप किसी भी हाल में करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मैप बेसिस, तो लूसेंट की बुक के साथ साथ ही आप मैप को भी करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के लिए वही है, एनसीईआरटी आप करेंगे। अगर एनसीईआरटी आप नहीं करना चाह रहे हैं तो साथ में आप लूसेंट की बुक से कर सकते हैं, और दोनों के लिए साथ में आप घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छा रहेगा, अगर आपके पास टाइम हो तो आप घटना चक्र कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटी का सेक्शन। पॉलिटी के लिए अगर आपने लक्ष्मीकांत को पढ़ा है तो आप लक्ष्मीकांत का रिवीजन करेंगे। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो 2 महीने का टाइम है अभी आपके पास, तो आप लक्ष्मीकांत के सारे नहीं, बस जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसे आप कर लेंगे, क्योंकि उस बुक में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है सारे सेक्शन को। तो आप लक्ष्मीकांत से कुछ इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया, पार्लियामेंट हो गया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक से कर सकते हैं। साथ में आप लूसेंट से, अगर आप लक्ष्मीकांत बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर लूसेंट से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमी का। इकोनॉमिक्स के लिए आप करंट को ही देखेंगे, करंट बेसिस जो इकोनॉमिक्स है उसे आप देखेंगे, साथ में बजट सर्वे को ज़रूर कर लेंगे। डेटाबेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपको बहुत सारे मैगजीन, जो भी ईयरली मैगजीन आती है उसमें आपको अच्छे से डेटा रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, उसे आप कर लेंगे। और डेटा रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दी गई है, डेटा को बहुत अच्छे से क्लासीफाई किया गया है, तो उसे आप कर सकते हैं। साथ में आप बेसिक इकोनॉमिक्स के लिए आप या तो लूसेंट या फिर क्राउन की बुक से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं से भी इकोनॉमिक्स को पढ़ा है, अगर आपके पास कोई नोट्स वगैरह हो, तो आप उससे बेसिक इकोनॉमिक्स को ज़रूर कवर करेंगे। जैसे कि पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम क्या है, 5 ईयर प्लान हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारी चीज़ें आप इकोनॉमिक्स के जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा बिहार स्पेशल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इसके लिए आप एडुटेरिया की जो बुक आती है काफ़ी अच्छी है, इससे ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी अच्छी है, इस बुक से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास क्राउन हो या केबीसी हो तो आप इससे भी कवर कर सकते हैं। साथ में आप बिहार करंट अफेयर्स को इंक्लूड कर लेंगे। बिहार करंट अफेयर्स के लिए आप किसी भी मैगजीन को, जैसे कि एसपीडी हो गया या फिर एडुटेरिया हो गया, इसे आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से उसमें पूरे साल के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, तो इसके लिए आप बिहार स्पेशल के लिए ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो मैथ और रीजनिंग का सेक्शन आता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे देखिए 10 क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप 10 में 10 कर लेते हैं, 10 में आप 8 भी कर लेते हैं, तो ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसके लिए आप कुछ नहीं, बस डेली 30 मिनट्स प्रैक्टिस करना है। एक दिन आप गैप करके कर सकते हैं, जैसे कि एक दिन रीजनिंग कर लिए, एक दिन मैथ कर लिए। आप चाहे तो 1-2 दिन गैप करके भी कर लेंगे, तो भी आपका 10 में 7 से 8-9 क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। अगर आपका मैथ
रीजनिंग इसका बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, तो आप 10 में 10 कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप PYQ को एक बार ज़रूर देखेंगे। PYQ करने के बाद अगर आप किसी कोचिंग का टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन किया है तो आप उस टेस्ट सीरीज को करेंगे। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं कि एक है कि आप सब्जेक्ट वाइज है, दूसरा है कि आप फुल लेंथ टेस्ट है। दोनों में क्या करेंगे, देखिए अभी टाइम है, आप सब्जेक्ट वाइज पहले कर लेंगे और उसके बाद से फुल लेंथ करेंगे, या फिर दोनों साथ में एक एक दिन गैप करके भी कर सकते हैं। या अगर आपने पहले से सब्जेक्ट वाइज किया हुआ है, जैसे कि आपको पता होगा कि 26 जुलाई को इसका पहले एग्ज़ाम का डेट दिया गया था, तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो सीरियस कैंडिडेट है उन्होंने अपनी तैयारी को 26 जुलाई को ही ध्यान में रख कर किया होगा, तो निश्चित ही वो प्रैक्टिस भी आप अच्छे से किए होंगे और सिलेबस को भी आप अच्छे से रिवीजन किए होंगे, तो आप छोड़ सकते हैं, फिर आप फुल एंड टेस्ट को ही देंगे। इसके लिए आप अगर टेस्ट सीरीज अगर आपने ज्वाइन किया हो तो आप उसका कर सकते हैं, या फिर अगर आपने किसी टेस्ट सीरीज़ को नहीं ज्वाइन किया तो आप किसी प्रैक्टिस सेट को, मार्केट में बहुत सारी प्रैक्टिस सेट है, एडुटेरिया का हो गया, प्लेटफॉर्म का हो गया, या फिर एक घटना चक्र की प्रैक्टिस सेट जो काफ़ी अच्छी है, आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने स्कोर को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको स्ट्रेटजी काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी और वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।